नमस्कार, कॉर्पोरेट कनेक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन और भारतीय बाजार में अच्छी खासी मजबूती का दौर देखने के बाद एक कंसोलिडेशन मुनाफा वसूली का फेज, जिसमें सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट कैसा रह सकता है और स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर सबसे ज्यादा बजिंग मोमेंटम दिख रहा है तो कौन से ऐसे लगा जाएं, क्योंकि बाजार काफी लैकलस्टर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अजीत मिश्रा। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि मार्केट पर स्ट्रैटेजी ऑन फ्राइडे आफ्टरनून वो क्या बनाकर चल रहे हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अच्छी खासी मजबूती थी पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से। आज सुबह जब ग्लोबल फ्रंट पर ट्रिगर्स हम देख रहे थे, अजीत, लगा भी था कि हो सकता है कि आज पार्टिसिपेशन कम हो सकता है कि तेजी के बाद कंसोलिडेशन का दौर दिखे। ऐसा ही कुछ हुआ। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आप? मानसी, देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट वीक भी देखा था, तो कहीं ना कहीं वही टोन लार्जली आपने देखा है। अभी ये प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज लास्ट वीक आपने कंसोलिडेशन के बाद करीब 1% के गेन, और इस वीक भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक आप करीब 1% के गेन के साथ, बावजूद इसके कि इस तरीके का मार्केट में डिक्लाइन आया आज सेशन में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस अभी भी बना हुआ है बाजार में। मीन्स कॉज बैंकिंग के पार्टिसिपेशन ना होना, वो कहीं ना कहीं एक मार्केट पे या सेंटिमेंट्स पे अभी भी एक इम्पैक्ट है उसका। नो डाउट बाकी सारे सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफी ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला था। आईटी और बैंकिंग, जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है इंडेक्स में, अगर वो बैकफुट पे रहेंगे तो फिर मार्केट में एक डिसाइसिव ट्रेंड होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इस मार्केट सिनेरियो में मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर है तो 24,800 850 का जोन, जो बेसिकली यहाँ पे 20 EMA प्लेस है, वो आपका एक सपोर्ट एरिया है। उन लेवल्स के पास बाइंग करना, वो उसके नीचे अगर स्लिप होता है तो डेफिनेटली करीब 200 पॉइंट का एक गैप है जो डेली चार्ट पे हमने मंडे के दिन देखा था, तो उसको फिल करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इन सबको देखते हुए थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और जैसे कि रोटेशनल माइंड दिख रही है क्रॉस सेक्टर अभी तक फार्म में थोड़ा सा साइडलाइंस पे थे, तो वहां पे आपको ट्रैक्शन दिख रहा है। और कुछ एक काउंटर्स फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, जहाँ पे की स्ट्रेंथ पहले भी बनी हुई थी, वहां पे अब कैचअप मूव है, जैसे कि मारुति साइडलाइंस पे था। उसके अलावा कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्टॉक जैसे कि रिलायंस अभी तक स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। तो आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। इंडेक्स आपको इस तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स दिखाता रहेगा आने वाले टाइम में भी। कॉशन प्रैक्टिस कीजिए, ये राय हमें इस वक्त अजीत मिश्रा की तरफ से मिलती हुई। अजीत, आप हमारे साथ बने रहें और आपसे और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन, हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़े हुए हैं। अजीत, जैगल प्रीपेड के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट 2.5-3% की गेन एट डेज हाई 405 406 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टेक्निकली चार्ट पर आपकी राय क्या होगी? देखिए मानसी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिसंबर मंथ में हाईज बने थे करीब 590 के, वहां से एक अच्छी करेक्शन करीब 300 तक के मूव आने के बाद अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक काफी ज्यादा स्टेबल हो गया है और ग्रेजुअली रिकवरी दिखा रहा है, बेस फॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन और मीडियम टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की राय होगी। अब 360 का जो जोन है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, और ग्रेजुअली यहाँ पे आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको 460 से लेकर 470 तक के नियर टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टाइम थोड़ा सा अगर और देते हैं तो पोटेंशियल स्टॉक को रिटेस्ट करने के अपने रिकॉर्ड हाइज को भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बिकॉज वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, और जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा चैलेंज वैसे भी चल रहा है। तो वो एक फैक्टर रह सकता है कि स्टॉक में बीच बीच में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव साइड पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी जब तक कि ये स्टॉक करीब 360 के ऊपर ट्रेड करता है। बिल्कुल। अजीत, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? शुक्रिया मानसी। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मार्केट व्यू, उसमें कोई भी हमारा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। एब्सोल्युटली। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।